तो भाई आज जो है चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, 2024 और 5 में नहीं आया, इसीलिए 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह पेपर में लगेंगे ज़रूर। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के करा रहा हूँ चैप्टर से, जो कि पास पेपर में आए हैं या मुख्तलिफ कॉलेज कोचिंग स्कूल्स के गैस पेपर्स वगैरह में हैं, तो इसीलिए इनको ज़रूर देखें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मेथड भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो जाना, ग्रुप हमारे चल रहे हैं, वहाँ पे गैस पेपर मिल जाएंगे, नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, उसी पे ग्रुप में ऐड करेंगे। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडिट, क्या इसके अंदर ऐड करें, यानी x की क्या वैल्यू रखें या क्या वैल्यू रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। याद रखना, जब भी वो कहे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपने लगाना है डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। अब ये मेथड आप पढ़ चुके हो, डिवीजन मेथड इस तरह से लगता है, इस तरह से आप ब्रैकेट बनाते हो और इस तरह से आप उसे सॉल्व करते हो, ये होता है आपका डिवीजन मेथड। मगर ये मेथड आपने इससे पहले की क्लासों में पढ़ा होगा नंबर्स के लिए, मगर यहां पर अलजेब्रा मौजूद है, यानी एक्स वाई की वैल्यूज एक्स वाई मौजूद होंगे, तो आप उस पर डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, लगाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे, मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, इस तरह से कर आपने एक कॉपी में भी बना लेना है अपने ब्रैकेट। अच्छा, सबसे पहले जो आपको यहां एक्सप्रेशन दी हुई है उसको लिख दो, क्या है। अच्छा, थोड़ा सा हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगी तो हम इसको इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, आप भी ऐसे ही करना। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है 4x, ये हम क्या लगा रहे हैं, ये हम डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिख दिया 4x4, ठीक है, प्लस ये तो याद रखोगे ना कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, 4x³ प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि हम क्या क्या करना है। हमने इसको जो है वो डिवीजन मेथड लगाकर सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब आपने ना डिवीजन मेथड लगाना है। अब डिवीजन मेथड कैसे लगता है, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन होती है उसको हम यहां लिख देते हैं। हमें ये गिवन था, हमने इसको यहां लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है जरा देखो, इस नंबर को ब्रेक कर दो, इस नंबर को ब्रेक कर दो आधे में। 4 का हाफ क्या होगा 2, यहां लिख दो और यहां भी लिख दो। ठीक है, इसका हाफ क्या होगा x की पावर 4, x का पावर स्क्वायर, इसको यहां लिख दो। ठीक है, और इसको यहां भी लिख दो। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो हमेशा इसको हाफ कर लो, इसको यहां पर हाफ कर दो, आधा इधर लिख दो, आधा इधर लिख दो। अब आपका सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा 4x। ठीक है, 4x की पावर 4। अच्छा, अब ये यहां पे लिखा है ना, इधर भी डिवाइड में भी लिख दो। क्या किया आपने, जरा बात समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के यहां लिख दिया। ठीक है, और ये यहां लिखा था ना ऊपर, तो इसको यहां भी लिख दो। डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर, इन सब को आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या आता है। ठीक है, चाहिए। अब देखो साइन तब्दील कर दो, यहां पर एडिशन की साइन आएगी, यहां पे नेगेटिव की साइन आएगी। देखो इधर जो साइन है वो तो वही रहेगी, इधर की साइन को नहीं छेड़ना आपने। आपने क्या किया, इसको हाफ किया, इधर लिख दिया और इधर लिख दिया, हाफ करके इधर लिख दिया, हाफ करके इधर लिख दिया। अब आपने यहां लिखा था तो यहां भी लिख दिया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहां पे लिख दिया। तो अब यहां पॉजिटिव था, देखो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x की पावर 4। लेकिन यहां साइन तब्दील कर दो, नेगेटिव कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा। याद रखना हमेशा साइन तब्दील करनी होगी। इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दो 4x2। सही, आप कुछ नहीं करना, अब आपसे आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया है, सिंपल, मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को ऐड किया है, तो यहां मल्टीप्लाई किया था तो कितना हो गया था 4x की पावर 4। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐड किया है तो इसलिए ये 4x की पावर स्क्वायर ही रहा।
ठीक है, अब इस वाले को एज इट इज यहाँ लिख दो, 4x³ प्लस 17x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नंबर रखना है कि मल्टीप्लाई कराऊं तो 4x³ हो जाए, यानी यहां मुझे ऐसा नंबर रखना है, मुझे नहीं पता क्या रखना है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कराऊं इसको, मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 4x³ आ जाए। जरा फिर से समझो, यहां मुझे ऐसा नंबर लाना है कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं, और यहां वो नंबर क्या है मुझे अभी नहीं पता, कि मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो ये वाला नंबर आ जाए। समझ रहे हो, ये चीज तो आपको मिल जाएगी, बस ये वाला नंबर आपने लाना है, ये वाला नंबर आपने रखना है ताकि ये चीज आ जाए। तो यहां मैं क्या रखूंगा, सिंपल समझ में आ रही है बात सर, x रख दें। ठीक है, x रख दें। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x से तो कितना हो जाएगा, देखो अगर अभी तो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, अगर एग्जैक्ट नंबर ना भी आ रहा हो ना तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे लिख देना उसे। अभी 4x को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x से तो कितना हो जाएगा, 4x³। ठीक है, अब x आपने लगाया ना, x को आप यहां भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, x आपने लिया है ना, तो x को आपको यहां भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब x से x को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, x²। समझे क्या किया है, जरा मैं बताता हूं। 4x² आपके पास आ गया था, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अब 4x² को मैंने यहां पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना था कि 4x³ आ जाए, या x³ तो आ जाए कम से कम, तो मैंने सिंपल x लगा दिया। तो x को अगर मैं 4x² से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4x³ आ गया। x लिया था ना, तो x यहां भी लेना पड़ेगा। अब इसको यहां मल्टीप्लाई करके लिखना भी पड़ेगा। अब वही अगेन साइन तब्दील कर दो, वही अगेन है साइन तब्दील कर दो। अब x को यहां भी आपने प्लस करना पड़ेगा, यहां पे लिया है, यहां पे लिया है, तो यहां भी लेना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 4x² प्लस 2x। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये प्लस का नेगेटिव से कैंसिल, साइन तब्दील करनी होगी, अगर प्लस होगा तो नेगेटिव करना होगा, और ये हो गया आपके पास 16x² प्लस 8x प्लस 9। अब देखो, आप खुद समझ गए होगे बात कि अब आपने यहां पर ऐसा नंबर रखना है कि अगर मैं 4x² को मल्टीप्लाई कराऊं इस नंबर से, यहां पर रखना है हमें, मैं पॉजिटिव लगा देता हूं, यहां ऐसा नंबर रखना है, इस जगह पर ऐसा नंबर रखना है कि 4x² से मल्टीप्लाई कराऊं तो 16x² आ जाए, या 16x² नहीं भी आ रहा तो इससे छोटा नंबर आ जाए। तो आपको सिंपल समझ में आ रही है कि यहां पे सर 4 रख दें, यहां पे 4 रख दें। अगर 4x² को मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 16x²। अब आपने 4 यहां लगाया है ना, तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा और यहां पर ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए बात। ठीक है, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझने वाली बात है, जो समझ लेगा उसके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, ये 4x² मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब 2x को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8x। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अच्छा अब साइन तब्दील हो जाएगी। देखो क्या किया, बात समझ आई। चलो एक और बार बता देता हूं ताकि किसी बच्चे को मुश्किल ना हो। मेरा मकसद ये है कि एक सवाल करा दूं, बाकी सारे खुद कर लो। देखो, ये चीज तो आपको मिल गई थी, यहां से ऊपर से नीचे हम चलते हुए आ रहे हैं। अब 4x² को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना था कि 16x² आ जाए। x² तो मौजूद था, बस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 16x² आ जाएगा। तो मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2x को भी मल्टीप्लाई कराओ और फिर 4 को भी मल्टीप्लाई कराओ, और 4 को यहां भी लिख लो और नीचे भी डिवाइड करा दो। ये प्लस का नेगेटिव से कैंसिल, ये प्लस का नेगेटिव से कैंसिल, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, कितना आएगा, -7। ठीक है, ये आपका है परफेक्ट स्क्वायर। आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आपका है -7। देखो आंसर भी यही आ रहा है, हाँ आंसर भी यही है। तो आप लिखना 7 शुड बी एडिड टू गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। चलो इसको जरा समझ लो, यहां पर आपने वर्डिंग लिखना है 7, ठीक है, -7, सिर्फ 7 नहीं, -7 should be added to make the expression perfect square। ये लिख लेना वर्डिंग में, सही है। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब ऐसे ही आपने पेपर में कर कराना है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एक बार प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको
नीचे तो हम कर नहीं रहे, नीचे तो हम जा नहीं रहे, बस यहीं पे छोड़ देना। 4 को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे मज़ीद जा रहे होते तो 4 को प्लस करते। ये बस एक बार और पीछे वीडियो को पॉज करके देख ले, मतलब रिवाइंड करके देख लेना, ताकि आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो समझ में आ जाए। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में जाके समझाया है कि कैसे स्टार्ट लेना है, क्या करना है, तो भूलना मत, तरीका याद रखना। 7 8 6 में भी कर चुके होगे ये चीज़, प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाओगे। यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।